गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल 7.4 डिस्कस की थी। आई होप आप लोगों ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.5। इसका आर्टिकल है एनवेलपिंग कोन और टेंजेंट कोन। ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। बिल्कुल सेम डेफिनेशन, सेम आर्टिकल वैसा ही है जैसा हमने 9 चैप्टर में किया हुआ है। Locus of tangent drawn from a fixed point to a sphere or a conicoid is a cone is called the enveloping cone or tangent cone from the point to the sphere। देखिए कोई स्फीयर है, स्फीयर की बजाय कोई और कॉनिकॉइड भी हो सकता था, लाइक इलिप्स, सर्कल, कुछ भी हो सकता था। यहाँ इसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए, कोई फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। इन दो जो टेंजेंट्स हैं इनका जो लोकस बनेगा, लोकस ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू स्फीयर, फिक्स्ड पॉइंट से स्फीयर तक का जो लोकस बनेगा इन टेंजेंट्स का, उसको बोलेंगे एनवेलपिंग कोन और टेंजेंट कोन फ्रॉम द पॉइंट टू द स्फीयर। स्फीयर बोल सकते हैं या फिर कोई और कॉनिकॉइड भी क्योंकि स्फीयर भी एक तरीके का कॉनिकॉइड ही है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन स्टैंडर्ड फॉर्म। बिल्कुल सिमिलर आर्टिकल है जैसा हमने 9 चैप्टर में किया था। देखिए, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन और टेंजेंट कोन फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 z1 टू द स्फीयर, दिस स्फीयर की इक्वेशन है। हमें इसका क्या निकालना है, एनवेलपिंग कोन। ये स्फीयर है, इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ की, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हमने मान लिया x1 y1 z1। टेंजेंट पे हमने कोई पॉइंट ले लिया b x y z, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x y z। इस टेंजेंट को हमने बोला है कि ये इस ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, k:1 में डिवाइड कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब k:1 में डिवाइड कर रही है, हमने 12th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। देखिए, kx इस वाले को इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, डिवाइड में डिनोमिनेटर में दोनों का सम, तो k इंटू एक्स प्लस 1 इंटू x1 अपॉन में k+1। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये आ गया। ऐसे ही k इंटू वाई प्लस y1 अपॉन में k+1। थर्ड कोऑर्डिनेट kz प्लस z1 अपॉन में k+1। ये 3 कोऑर्डिनेट आ गए, यानी हमारी ये जो टेंजेंट है ए बी लाइन, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, k:1 में, और इसके कोऑर्डिनेट ये आ गए। अब ये पॉइंट हमारे इस टेंजेंट पे ऑब्वियसली स्फीयर को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि स्फीयर पर है ये टेंजेंट। इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द स्फीयर 1, तो ये एक्स वाई जेड एक तरीके से इसको 1 इक्वेशन को, यानी स्फीयर की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। इसमें पुट कर दीजिएगा आप लोग। देखिए स्टूडेंट, ये इसमें क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आप इसको सॉल्व करना, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, जब ये एक पॉइंट पे यहाँ टच कर रही है तो इसके रूट्स क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आते हैं, एटलीस्ट 2 रूट्स होते हैं, और एटलीस्ट 2 रूट्स हैं, लेकिन ये एक ही पॉइंट पे यहाँ टच कर रही है, तो क्या होंगे, दोनों के दोनों रूट सेम होंगे। और जब दोनों रूट सेम होते हैं तो आपको पता ही है, तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तभी हमारे दोनों रूट्स क्या आते हैं, सेम आते हैं। डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब है b² - 4ac = 0, या फिर हम कह सकते हैं b² = 4ac। यहाँ से निकाल लेना, आपके पास इन द एंड ये इक्वेशन बन के आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा s है, स्फीयर की इक्वेशन, इसको इसमें x1 y1 z1 पुट कर दिया, इसको s1 मान लेते हैं, और ये टेंजेंट की इक्वेशन है। किस फॉर्म की आ गई, s1 = t²। वहाँ भी आर्टिकल 9 चैप्टर में यही था, s1 = t²। ये हमारी एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन है। जब हमारा यहाँ पर हम इसको क्या ले रहे हैं, स्फीयर ले रहे हैं। स्फीयर की बजाय कोई कॉनिकॉइड भी ले सकते हैं, कॉनिकॉइड लाइक इलिप्स, सर्कल, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टूडेंट्स, कोन रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। मतलब कि जनरल इक्वेशन जो होती है सेकंड डिग्री की, वो क्या कर रही है, कोन को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें वही उसी की कंडीशन निकालनी है इस आर्टिकल में। टू फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन f(x,y,z), ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट कर रही है कोन को। हमें वही कंडीशन निकालनी है कि ये जो जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, ये कोन को कब रिप्रेजेंट करेगी, क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ये है गिवन,
अगर इफ इट रिप्रेजेंट ए कोन, अगर ये जनरल इक्वेशन जो है कोन को रिप्रेजेंट कर रही है, x1 y1 z1 क्या है, वर्टेक्स एंड देन चेंजिंग द ओरिजन टू x1 y1 z1। अगर हमारे इसमें x1 y1 z1 वर्टेक्स है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ओरिजन से, पहले ओरिजन से क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करने पड़ेंगे हमें अपने हमारे को अपना वर्टेक्स। तो 0 0 0 से किस में शिफ्ट करना है, x1 y1 z1 में। तो उसके लिए क्या करते हैं, शिफ्टिंग द ओरिजन, x is equal to x plus x1, y is equal to y plus y1, z is equal to z plus z1। आप सबको शिफ्टिंग द ओरिजन आता ही है करना। Therefore इक्वेशन 1 becomes, अब ये x y z जो तीनों वैल्यूज आई हैं इसमें किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। ये पुट कर देंगे a इंटू इस वाली जनरल इक्वेशन में x की जगह x प्लस x1, y की जगह y प्लस y1, z की जगह z प्लस z1। पुट करने के बाद आपके पास स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आएगी, दैट इज करके जो लिखी हुई है ये इक्वेशन नंबर 2 आएगी। आप इसको सॉल्व कर लेना। ये इक्वेशन कब है, जब एज द न्यू ओरिजन इज द वर्टेक्स। ये इक्वेशन तब आई है जब हमने शिफ्ट कर दिया है ओरिजन को। Therefore इक्वेशन 2 मस्ट बी होमोजीनियस इन एक्स वाई जेड। अब कौन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या होनी चाहिए, इक्वेशन होमोजीनियस होनी चाहिए एक्स वाई जेड में। अब होमोजीनियस इक्वेशन होनी चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी 0, कोफिशिएंट ऑफ वाई 0, कोफिशिएंट ऑफ जेड 0, और ये कांस्टेंट टर्म जो ये है ये भी क्या होगी, 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जेड एंड कांस्टेंट टर्म ऑल आर 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे, ax1 प्लस hy1 प्लस gz1 प्लस u, इसको 0। ऐसे ही y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म ये पूरी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3, 4, 5, 6। लेकिन इक्वेशन 6 को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी ये शॉर्ट में हो जाए, ज़्यादा लंबी है ना ये इक्वेशन, तो थोड़ा सा हम इन इक्वेशंस का यूज़ करना चाह रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन 6 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं x1 कॉमन निकालूँ तो ax1 प्लस यहाँ से x1 आएगा तो hy1, 2hy1 है ना, तो एक hy1 यहाँ अरेंज कर दिया हमने और दूसरा आगे कर देंगे कहीं, और gz1 यहाँ भी 2gz1, x1 है, x1 तो कॉमन ही आ गया, लेकिन gz1 एक यहाँ पर प्लस 2u, एक u यहाँ। ऐसे ही हमने थोड़ा सा इसको मैनिपुलेशन करके इसको अरेंज किया हुआ है। ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई। देखिए अब स्टूडेंट्स, इसमें ax1 प्लस hy1 प्लस gz1 प्लस u, इक्वेशन नंबर 3 से ये टर्म क्या हो गई, 0। ये टर्म इक्वेशन नंबर 4 से 0, ये टर्म इक्वेशन नंबर 5 से 0। ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ बची क्या इक्वेशन, ये वाली ux1 प्लस vy1 प्लस wz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास बचे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 एंड 8, इन चारों इक्वेशंस में से अगर मैं x1 y1 z1 को एलिमिनेट कर दूं, एलिमिनेट करने के बाद देखिए क्या करना है। देखिए स्टूडेंट्स, x1 y1 z1 और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट लिखा है a h g u, सिमिलरली h b f v, सिमिलरली g f c w, और फोर्थ u v w d, UVWD। इन चारों इक्वेशंस का ये जो कोफिशिएंट मैंने लिखे इनका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। अगर ऐसा है तो विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर ऐसा होगा तो हमारी जो जनरल इक्वेशन होगी सेकंड डिग्री की वो क्या करेगी, एक कोन को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये सारे कोफिशिएंट आपको जनरल इक्वेशन से मिल जाएंगे। ये 10 के 10 कांस्टेंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वर्किंग रूल फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपको बोलेगा कि इक्वेशन निकालो कौन की और उसका वर्टेक्स बताओ, ये जो भी बोलेगा इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करो। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो फर्स्ट है मेक द गिवन इक्वेशन होमोजीनियस इन एक्स वाई जेड टी बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रॉपर पावर ऑफ टी। हमें सबसे पहले एक्स वाई जेड टी ये सारी इक्वेशंस को क्या बनाना है, होमोजीनियस, मतलब सेम डिग्री की। सेकेंड पॉइंट है फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि वो जो भी इक्वेशन होगी उसको हम एफ एक्स वाई जेड टी मान लेंगे और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली, यानी करली एफ बाय करली एक्स, करली एफ बाय करली वाई, करली एफ बाय करली जेड, करली एफ बाय करली टी। यहाँ से 4 इक्वेशन बनेगी। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, पुट टी इज इक्वल टू 1। वो जो 4 इक्वेशन आई ना उनमें चारों इक्वेशंस में टी को 1 पुट कर दो और फिर क्या करो, जो करली एफ बाय करली एक्स, करली एफ बाय करली वाई, करली एफ बाय करली जेड, करली एफ बाय करली टी, उनको क्या करो 0 से इक्वेट कर दो। अब आपके पास ये 4 इक्वेशन बन चुकी हैं।
चारों इक्वेशंस में से कोई 3 इक्वेशन लेके एक्स वाई जेड को सॉल्व कर दो। सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो एक्स वाई जेड है ये तो आ जाएंगे वर्टेक्स, और जो फोर्थ इक्वेशन बची है उसमें एक्स वाई जेड को एक बार पुट करके देखो। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो वो एक कोन को रिप्रेजेंट कर रही है जिसके वर्टेक्स ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एनवेलपिंग कोन ऑफ स्फीयर दिस विद इट्स वर्टेक्स। यहाँ पर हमें वर्टेक्स यानी x1 y1 z1 गिवन है और हमें एनवेलपिंग कोन निकालना है। एनवेलपिंग कोन की क्या थी, हमने अभी आर्टिकल में किया S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। S ये है, S1 क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हम इसमें पुट कर देंगे, x की जगह ये, y की जगह ये, z की जगह ये, S1 हो जाएगा। और टी स्क्वायर आपको पता है ये टी टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन यानी x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस 2x है ना, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस x1 माइनस y प्लस y1 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कैसे करना है। ये हमें स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है। S1 क्या हो जाएगा, ये जो वर्टेक्स है वो इसमें पुट कर देंगे, x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 1, इसको सॉल्व कर लेना, 1 आएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होगी, x1 प्लस y1 प्लस z1। जब ऐसे 2x या 2y से कुछ लिखा होता है तो उसको हम लिख सकते हैं x प्लस x1 y प्लस y1। तो x प्लस x1 क्या है यहाँ पे 1 माइनस y प्लस y1, y1 किधर है 1, y प्लस 1 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस z माइनस 2। इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन निकालना है, क्या था S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। S आपके पास है, S1 आपने निकाल लिया, T आपने निकाल लिया, सारी सॉल्व कर लेना, वैल्यू आपके पास इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन सर्कमस्क्राइबिंग द स्फीयर। स्फीयर दिया हुआ है और वर्टेक्स दिया हुआ है, वही फाइंड द एनवेलपिंग कोन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ट्राई करना। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, 3 भी सेम वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी हमें क्या निकालना है, एनवेलपिंग कोन ही निकालना है। बस वर्टेक्स यहाँ पर गिवन वैसे नहीं है, लेकिन क्या बोला है ओरिजिन, तो यहाँ पे वर्टेक्स अब क्या है 0 0 0। जैसे आपको फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में 1 1 1 था वर्टेक्स, और इक्वेशन ये है, और वर्टेक्स यहाँ पर क्या है 0 0 0, और हमें ये एनवेलपिंग कोन की इक्वेशन ये पुट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों सिमिलर हैं। देखिए ये जो मैंने आपको अभी न्यूमेरिकल मेथड कराया, मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए वर्किंग रूल कराया था, सिमिलर इसी प्रोसेस पे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 होंगे। मैं आपको इनमें से कोई एक करा देती हूँ, आप बाकी ट्राई कर लेना। देखिए स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ये हमारी इक्वेशन है, वर्टेक्स क्वेश्चन क्या है वैसे, प्रूव दैट दिस रिप्रेजेंट ए कोन हुज वर्टेक्स इज दिस। हमें शो करना है ये जो इक्वेशन है ये कोन है और जिसका वर्टेक्स क्या है -1 -2 -3। हमें ये कोन की वर्टेक्स को प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कोन की इक्वेशन के लिए होमोजीनियस होनी चाहिए, वो भी सेकंड डिग्री में। यहाँ तक की तो सेकंड डिग्री में है होमोजीनियस, लेकिन यहाँ नहीं है, तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, होमोजीनियस बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही था हमारा वर्किंग में, मेकिंग द गिवन इक्वेशन होमोजीनियस इन x y z t बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रॉपर पावर ऑफ t। तो हमें t की पावर्स को फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 4x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z² प्लस 2xy माइनस 3yz प्लस 12x। यहाँ पर पावर 1 है, हमें तो 2 डिग्री की बनाना है, तो xt माइनस 11yt प्लस 6zt। अब यहाँ तो एक भी पावर नहीं है, तो हमें यहाँ पे t² 4t² इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम था हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, होमोजेनियस, तभी तो रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कौन है और जिसका वर्टेक्स ये है। सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, इसके पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, y, z एंड t। करली f बाय करली x, करली f बाय करली y, करली f बाय करली z, करली f बाय करली t। इसको कुछ फंक्शन मान लेंगे f x y z t का। इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए 4 2 8x, y का 0, z का 0 विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा प्लस 2y, ये 0, ये बन जाएगा प्लस 12t, बाकी सारा 0 क्योंकि कहीं भी x नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही करली f बाय करली y, करली f बाय करली z, करली f बाय करली t, ये t हमारा यहाँ पर सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेप क्या था वर्किंग में, कि हमें इनमें क्या पुट करना है, t को 1,
इन सब ये जो 4 इक्वेशन बनी ना, करली एफ बाय करली एक्स, करली एफ बाय करली वाई, करली एफ बाय करली जेड, करली एफ बाय करली टी, इनमें जहाँ जहाँ टी है उसको क्या पुट कर दो 1, और फिर जो इक्वेशन बनेगी उनको क्या कर दो, करली एफ बाय करली एक्स, करली एफ बाय करली वाई, करली एफ बाय करली जेड, करली एफ बाय करली टी इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, मैं एक करके आपको बता रही हूँ। 8x प्लस 12y प्लस 12 इंटू टी है, टी को क्या पुट करना है 1, तो 8x प्लस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा 4x प्लस वाई प्लस 6, तो यही इक्वेशन है 4x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली देखिए स्टूडेंट्स, करली एफ बाय करली वाई में टी को क्या पुट करना है 1, माइनस 2y प्लस 2x माइनस 3z माइनस 11, टी को क्या पुट करना है 1, तो उसके बाद बस इसको क्या करो इक्वेट 0 से, और कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो 2x माइनस 2y माइनस 3z माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली करली एफ बाय करली जेड में भी टी को 1, और इसमें भी आपके पास ये 4 इक्वेशन बनेंगी। आप कोई भी 4 में से 3 इक्वेशंस को लेकर सॉल्व करना, क्योंकि हमें 3 वेरिएबल की वैल्यू चाहिए x y z की, और 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम 3 इक्वेशंस की ही नीड होती है हमें। तो 4 इक्वेशंस में से कोई भी आप अपनी मर्जी से 3 इक्वेशंस लेके सॉल्व करना। आपके पास जैसे अगर मैं मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस को लेके सॉल्व करती हूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू -3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि वर्टेक्स हमें क्या चाहिए, -1, -2, -3। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो वर्टेक्स प्रूव कर लिया। दूसरा, अब ये जो x y z की वैल्यू आई ना, ये जो फोर्थ इक्वेशन जो आप 3 के अलावा जिन 3 को लेके आप सोल्व करोगे, उसके अलावा जो फोर्थ इक्वेशन होगी उसमें x y z को डाल के देखना, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती है, जैसे मैंने इसमें डाला तो 0 आ जाता है, 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज सेटिस्फाइड, तो हेंस दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए कोन हुज वर्टेक्स इज दिस। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 भी सिमिलर ऐसा ही है स्टूडेंट्स, आई होप आप ट्राई कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, show that this represent a right circular cone whose axis is the line, this find the semi vertical angle। यानी सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब क्या है, हमें अल्फा निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे करना है, हमें ये दी हुई है इक्वेशन और लाइन, यानी एक्सिस की लाइन, ये जो हम कोन बनाते थे अभी, ये एक्सिस जो है ये लाइन हमें दी हुई है, और ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, और वर्टेक्स देखो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हमारा वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0 0 0, यानी ओरिजिन। और हम इसकी जो जनरेटर होते थे उस पर हम कोई पॉइंट लेते थे p x y z। अब हम एंगल निकालने के लिए कॉस अल्फा वाला, जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने किया है, वैसा ही सेम प्रोसीजर हमें यहाँ करना है। डायरेक्शन रेशियो OP के कितने बन जाएंगे, x -0 y -0 z -0, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन OP इज x y z। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ON के कितने बनेंगे, लाइन ये दी हुई है, अगर मुझे इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो x/2 y/3 z/6, तो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 3 6। ON लाइन के भी डायरेक्शन कोसाइंस हैं, OP के भी हैं, और हमें एंगल अल्फा निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता ही है। क्या करना होता है, 2 × x प्लस 3 × y प्लस 6 × z अपॉन में √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर √x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन नीचे डिनोमिनेटर को उधर ले जाना मल्टीप्लाई में, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना और सॉल्व करना, तो ये इक्वेशन बनेगी इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 भी कुछ इसी तरीके की है, तो दोनों को क्या करेंगे हम, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे x² का क्या कोफिशिएंट है 4 - 49 cos स्क्वायर अल्फा, और इधर कितना है 33, तो 4 - 49 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में 33 इज इक्वल टू y² का क्या कोफिशिएंट है 9 - 49 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में 13। सेम ऐसे ही आप जो जो इनके कोफिशिएंट है उनको कंपेयर कर लेना, ये सारी टर्म, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। हमें निकालना क्या है, अल्फा। अब मैं ये देखिए स्टूडेंट्स, ये भी -1/4, ये भी -1/4, और ये लास्ट टर्म भी -1/4। अब मुझे इसको मैं -1/4 से इक्वेट करती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने किया, यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई 1/4। अब
मुझे ये नहीं पता कि ये इनमें भी पुट करने के बाद ये इसको सेटिस्फाई करेगा भी कि नहीं करेगा। अगर कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू अगर मैं इसमें और इसमें पुट कर दूँ, अगर वो भी -1/4 वैल्यू दे रहे हैं तो मतलब ये सेटिस्फाई कर जाएगी। देखिए, पुट कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/4 इन 3। अब मैं इसमें पुट करके देखती हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा। 9 - 49 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में 13 मैंने पुट किया, यहाँ पे इसको सॉल्व करके -1/4 आ गया। सिमिलरली मैंने इसमें पुट किया, यहाँ पे पुट करने के बाद इसको सॉल्व करके -1/4 आ गया। मतलब हमारी जो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर गई, मतलब वो ट्रू है। दस इक्वेशन 3 इज ट्रू व्हेन कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/4। कॉस स्क्वायर अल्फा 1/4 है मीन्स कॉस अल्फा इज 1/2 और कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है? अल्फा मीन्स 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें यही निकालना था, फाइंड द सेमी वर्टिकल एंगल। आंसर भी है 60 डिग्री। आई होप ये एक्सरसाइज आप ट्राई कर लेंगे 7.5।